दिल्ली में एमसीडी के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी मेयर का बनना बाकी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की रस्साकसी अपने अपने मेयर को बनाने की जारी है। लेकिन कौन बनेगा दिल्ली का मेयर, किसकी बनेगी छोटी सरकार? आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही अपनी तरह से रण मैदान में उतर चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही मेयर जो है इस बार सत्तारूढ़ होगी। और वहीं भाजपा भी ये कह रही है कि चाहे कुछ भी कर ले, हम इस बार अपना मेयर दिल्ली में एमसीडी में बिठा कर ही रहेंगे। एमसीडी में एकीकरण के बाद जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी की विजय हुई, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस का प्रदर्शन सालों के प्रदर्शन में सबसे बेकार माना गया। लेकिन अब मेयर की बारी है, तो कौन होगा मेयर? कैसे होते हैं मेयर के चुनाव? पार्षदों के अलावा कौन कौन इस मेयर के चुनाव में वोट डालता है और इस मेयर बनने की पूरी प्रक्रिया आखिर कैसी होती है, बताते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। एमसीडी के सदन की बैठक 6 जनवरी को होने पर उस दिन चुने जाने वाले महापौर का कार्यकाल मात्र 3 माह का ही होने वाला है। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को एमसीडी आयुक्त ज्ञानेश्वर भारती की निगरानी में नगर सचिव भगवान सिंह ने सिविक सेंटर के ए ब्लॉक में 4थी मंजिल पर स्थित सदन परिसर में पार्षदों के साथ बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित की। सदन अध्यक्ष के सामने बेल एरिया में वोटिंग कराने को लेकर बैलेट बॉक्स भी लगाया गया है। एमसीडी की 6 जनवरी को सदन की पहली मीटिंग होनी है और इसी दौरान मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है। इससे पहले एमसीडी प्रशासन के लिए एकीकृत एमसीडी का चुनाव जीतकर आए 250 पार्षदों के बैठने का इंतजाम करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। सदन परिषद में करीब 300 लोगों की बैठने की जगह है। पहले उत्तरी व दक्षिणी निगम की बैठक इसी सदन परिषद में होती थी। तब पूर्ववर्ती इन दोनों निगमों के वार्ड पार्षदों की संख्या 104 और 104 थी, लेकिन अब पूरी दिल्ली के वार्ड पार्षद एक साथ सदन में मौजूद होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि सदन में कैसे होने वाले हैं मेयर के चुनाव। एमसीडी में मेयर के चुनाव यानी कि एमसीडी के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को महापौर चुने जाने का प्रावधान है, जबकि उप महापौर के मामले में कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं होता है। वहीं दूसरे साल महापौर का पद कोई भी पार्षद चुन सकता है, जबकि तीसरे साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षदों के लिए आरक्षित है। चौथे व 5वें साल महापौर पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। एमसीडी के सबसे अधिकार वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष पर आरक्षण का प्रावधान कतई नहीं है। पहले मेयर का कार्यकाल करीब 3 माह का होने वाला है। इसकी क्या व्यवस्था है, चलिए आपको ये बताते हैं। एमसीडी के सदन की बैठक 6 जनवरी को होने पर उस दिन चुने जाने वाले महापौर का कार्यकाल मात्र 3 महीने का होने वाला है। दरअसल डीएमसी एक्ट की धारा 267 के अनुसार एमसीडी का अप्रैल माह के प्रथम दिन से वर्ष शुरू होता है। इसी तरह 31 मार्च को वर्ष समाप्त हो जाता है। लिहाजा अप्रैल माह के दूसरे महापौर का चुनाव होगा। इस तरह 6 जनवरी को चुने जाने वाले महापौर का कार्यकाल करीब 3 माह में ही 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, जबकि महापौर के कार्यकाल की अवधि 1 साल होती है। मेयर चुनाव में पार्षदों के अलावा कौन कौन वोट डालता है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। इस बार एकीकरण और परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड निर्धारित किए गए, जिसमें से मेयर इनकी अध्यक्षता करेगा। एमसीडी में मेयर बनने के लिए 138 वोट मिलना बेहद जरूरी है। दिल्ली मेयर के चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद दिल्ली के 7 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 14 मनोनीत विधायक इस मेयर के चुनाव में वोट डालेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के चुने हुए सारे 250 पार्षद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से जीते हुए उनके सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से चुने हुए 14 विधायक इस मेयर के चुनाव में वोट डालते हैं। इन सबको मिला के जो संख्या होती है मेयर के बनने की और जीतने की, वो 138 को पार करनी अति आवश्यक है और जिसकी संख्या 138 के पार जाएगी उस पार्टी का या फिर उस व्यक्ति को मेयर घोषित किया जाएगा। मेयर बनने की प्रक्रिया जल्द ही चालू होने वाली है। हमने आपको एमसीडी का पूरा चुनाव कवर करके दिखाया और ये भी बताया कि ज़मीनी हकीकत क्या थी। अब चुनाव हो चुके हैं और चुनाव होने के बाद मेयर बनना अवश्यंभावी है। तो मेयर की जो प्रक्रिया रहेगी और मेयर कौन चुना जाएगा, किस पार्टी का दबदबा रहेगा, ये सब चीज़ें और सारे कारण देखने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।